मेरे चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सम करेंगे जिसको हम टू मेथड से करेंगे। एक तो ये रिजल्ट्स यूज़ करके जो हमने पढ़े हैं, एंड सेकंड वेन डायग्राम्स के साथ। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ है। उसमें क्या पता चला कि 15 ने मैथमेटिक्स लिया था, 12 ने फिज़िक्स, 11 ने केमिस्ट्री, 5 ने मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ये इनकी इंटरसेक्शन हुई। 9 ने मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, 4 ने फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, 3 ने ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हो, ओनली मैथमेटिक्स, थर्ड ओनली फिज़िक्स एंड सो ऑन, साथ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं ये इनमें यूज़ होंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ये हम कब यूज़ करेंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों में से किसी एक को बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, तो हमें गिवन है वो मैंने लिख लिया है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट सर्वे हुआ है जिनका, वो क्या है, कितने स्टूडेंट्स है? 25 स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 15 ने लिया है, फिजिक्स 12 ने, ऐसे ही सारा मैंने ये लिखा हुआ है। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं ओनली केमिस्ट्री वाले। ओनली केमिस्ट्री। जब हमें ओनली केमिस्ट्री चाहिए तो हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री में से मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स को निकाल देंगे। ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको भी क्या लिख देंगे? हमें इसके नंबर फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ किसके फाइंड करने हैं? सी इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में क्या करते थे? इंटरसेक्शन। अब इसका क्या बन जाएगा? एम यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आपको डी मॉर्गन लॉ में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, एम यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास जब हमने नंबर ऑफ ए माइनस बी पता करने होते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ ए माइनस उन दोनों की इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सी माइनस नंबर इन दोनों की इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होता था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये क्या बन गया? इसे बोलो सारे को ए, इसे बोलो सारे को बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन गया। वो क्या होता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस उन दोनों की इंटरसेक्शन। तो अब ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस इन दोनों की इंटरसेक्शन। ए तो अब कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सी तो ऐसे ही आ जाएगा, नंबर ऑफ सी। अब उसमें क्या हो जाएगा? ये लग रहा है अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हम इतने कॉमन में रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए एम इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस इन तीनों की इंटरसेक्शन। समझ आ रहा है? ओके, अब हमें ये सारा डाटा गिवन है। नंबर ऑफ सी हमें पता है कितना है, वो 11 माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन सी इज 5 प्लस पी इंटरसेक्शन सी 4 माइनस नंबर ऑफ तीनों की इंटरसेक्शन में कितने? 3। ये क्या बन गया? 11 माइनस 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 3 6, 11 में से 6 निकालेंगे तो क्या आंसर आया? 5। ठीक है, समझ आया? जो हमें नहीं चाहिए होगा उसे हम
निकाल देंगे। ठीक है, जैसे हमें ओनली केमिस्ट्री चाहिए थी तो हमने केमिस्ट्री में से बाकी के सब्जेक्ट्स को निकाल दिया, बाकी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, फिर डी मॉर्गन्स लॉ लगा। ठीक है, फिर यहाँ पे a माइनस बी के नंबर कैसे निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा। ठीक है, ये सारे आपको आने चाहिए, आप इसके लिए पिछली वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें ओनली क्या चाहिए, मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स। तो अब क्या करेंगे हम, एम में से फिजिक्स के नंबर एंड केमिस्ट्री के निकाल देंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। फिर से डी मॉर्गन लॉ लगेगा। डी मॉर्गन लॉ में क्या है, एम इंटरसेक्शन पी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। फिर से नंबर ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या हो गया, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ उन दोनों की इंटरसेक्शन। ठीक है, पी यूनियन सी के साथ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा, फिर से ऐसे ही फॉर्मूला लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसको ए और बी मान के ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगेगा, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी ऐसे हो जाते हैं, तो इसमें सारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। अब इसमें भी क्या आया, नंबर ऑफ एम माइनस, अब इसको हम ऐसे करके ही लिख लेंगे, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एम माइनस तीनों की इंटरसेक्शन। ठीक है, अब फिर से ये सारा गिवन है, हमें फिर से वैल्यूज लिख देंगे। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 15 माइनस पी इंटरसेक्शन एम कितना है 9 प्लस सी इंटरसेक्शन एम 5 माइनस तीनों की इंटरसेक्शन, ये कितना आ गया 15 प्लस 9 5, 15 माइनस 11 इक्वल्स टू 4। तो हमारा ओनली मैथमेटिक्स आ गया 4 एंड ओनली केमिस्ट्री कितना आया था 5। थर्ड निकालेंगे ऐसे ही। थर्ड हमारा क्या है, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। फिजिक्स के लिए फिजिक्स में से बाकी के सब्जेक्ट्स के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो निकाल देंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ की से क्या हो गया, एम इंटरसेक्शन सी यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट। फिर से अब ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ गया, नंबर ऑफ ए माइनस उन दोनों की इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे पहले लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फिर ए यूनियन बी का फॉर्मूला, तो क्या बन गया, नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम माइनस तीनों की इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर से ये सारा गिवन है। नंबर ऑफ फिजिक्स कितने हैं 12, पी इंटरसेक्शन सी 4 प्लस पी इंटरसेक्शन एम 9, तीनों की इंटरसेक्शन 3 एंड ये आंसर कितना आ गया 12 माइनस 4 प्लस 9 10, सो दिस इज 2। ओके, फोर्थ क्या है हमारा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चाहिए बट कौन नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। तो उसको कैसे लिख देंगे, हमें नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब यहाँ इस पे फॉर्मूला लग जाएगा नंबर ऑफ ए माइनस बी का, तो वो क्या होता है नंबर ऑफ, अब इसे हम ए कह लेंगे और ये वाला हमारा बी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ए माइनस दोनों की इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। तो बस वैल्यूज भर दो। पी इंटरसेक्शन सी कितना है हमारा 4 माइनस तीनों की इंटरसेक्शन 3, आंसर इज
1, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बट नॉट मैथमेटिक्स, वो कितने हैं? 1, ओके। ऐसे ही हमारा अब 5th है, उसमें क्या है? मैथमेटिक्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए, बट नॉट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं चाहिए। तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे? m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट, केमिस्ट्री नहीं चाहिए। तो उसे भी कैसे लिख देंगे? a माइनस बी, ये हमारा a एंड दिस इज b। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p माइनस तीनों की, मतलब हाँ इसलिए तो दोनों की है, m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p कितने हैं हमारे पास? m इंटरसेक्शन p इज 9 माइनस तीनों की इंटरसेक्शन 3, तो आंसर इज 6, ठीक है। तो 6 हैं वो बच्चे जिनके पास मैथ एंड फिजिक्स है बट केमिस्ट्री नहीं है। अब 6th देखो, उन्होंने पूछा है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को ही लिया हो। ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था रिजल्ट कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ठीक है, वहाँ पे तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे फॉर्मूला को। जब ए एंड बी में से करना होता है तो क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जब यही 3 का हो जाएगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस तीनों की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ 3 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सही है, 5th 6, ठीक है। जब ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, तब हमें चाहिए 3 के बीच में है, मतलब कि अगर ए डेल्टा बी डेल्टा सी के में से हो, ठीक है, तीनों में से किसी एक को लेना है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास अब सब्जेक्ट्स हैं मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन c माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड प्लस 3 टाइम्स तीनों के नंबर्स, ठीक है। समझ आ रहा है ना? ओके। अब इनके हमारे पास सबकी वैल्यूज़ हैं कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो लिख देंगे नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 15, नंबर ऑफ फिजिक्स 12, नंबर ऑफ केमिस्ट्री 11 माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ किसके हैं? मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स में कौन है? 9 है, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ मैथ एंड केमिस्ट्री, वो कितने हैं? 5 माइनस 2 टाइम्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर 4 एंड प्लस 3 टाइम्स तीनों के विच आर 3, ठीक है। तो ये थोड़ा सॉल्व और कर लेंगे। 12 प्लस 11 3 3 9, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। क्या आया ये? 5 6 7 8 38 माइनस ये कितना हो गया? ये भी 18, ये भी 18, तो ओनली 11 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट लिया हुआ है।
एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तीनों में से कोई एक तो लिया हो, सारे जिनमें आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे ही आ जाएंगे ना उनमें, तो वो क्या होगा, यूनियन होगा, M यूनियन C यूनियन P, ठीक है। तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन C एंड प्लस तीनों की इंटरसेक्शन, ठीक है। A यूनियन B का जैसे फॉर्मूला होता है, बस यही वो 3 में भी हमने सीखा था ना। तो अब वैल्यूज़ भर देंगे, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 15, फिजिक्स 12, केमिस्ट्री 11, इन M इंटरसेक्शन P इज़ 9, M इंटरसेक्शन C इज़ 5, P इंटरसेक्शन C के कितने हैं 4 एंड प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज 41 माइनस 9 एंड 9 18, दिस इज 23। तो जिन्होंने कोई एक तो लिया ही हुआ है तो वो कितने आ गए 23 आ गए। नेक्स्ट क्या है लास्ट वन, कि जिन्होंने कोई सब्जेक्ट ना लिया हो, ठीक है, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ M कॉम्प्लीमेंट, फिजिक्स भी ना ली हो, फिजिक्स कॉम्प्लीमेंट, मैथ भी ना लिया हो, फिजिक्स भी ना ली हो एंड केमिस्ट्री भी ना ली हो, ठीक है, वही पता करना है। तो डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे, मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इस सभी का कॉम्प्लीमेंट हम किस में लेंगे, यूनिवर्सल सेट में से। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ M यूनियन P यूनियन C, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमें कितना दिया हुआ है, कि सर्वे कितने स्टूडेंट्स का हुआ है 25 माइनस M यूनियन P यूनियन C हमने निकाला था 23। तो ये हो गया 23 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ले रखा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट कितना था 25 माइनस 23 इज 2। तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले रखा,